जोहार दोस्तों, आज गांव प्रखंड वासियों के लिए उत्साह का माहौल है। अब जानना चाहेंगे क्यों? मैं बताता हूं। धनवार विधानसभा क्षेत्र के गांव प्रखंड में जो गद्दर में स्थित पावर हाउस था, उसको सरकार ने एनओसी दे दिया। मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र बिजली विभाग के द्वारा वन विभाग का जो एनओसी के कारण काम रुका हुआ था 18 किलोमीटर 58 खंभे, उसे क्लियर कर दिया गया है। लेकिन यह 130 करोड़ के लागत से बनाया गया था, लेकिन कई वर्षों से यह अधूरा पड़ा हुआ था, जो कि 2025 में इसका एनओसी पूरा हुआ। लेकिन एनओसी पूरा होने के बाद क्षेत्र में तो उत्साह का माहौल है, क्षेत्रवासी काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन ये एनओसी जो है और राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर दिया है। अब जानना चाहेंगे कि राजनीतिक सरगर्मी क्यों तेज हो गया है? क्योंकि भाजपा सरकार, सांसद महोदया अन्नपूर्णा देवी, विधायक बाबूलाल मरांडी जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री एवं माले नेता राजकुमार यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, सभी दावा कर रहे हैं कि इस एनओसी को हमने क्लियर करवाया। सभी राजनीतिक दल अपना श्रेय लेने में है, लेकिन इसका श्रेय किसको जाता है ये जनता तय करेगी। आखिरकार पावर ग्रिड हाउस का निर्माण हुआ। यह निर्माण आपको बता दें 2019-20 में हुआ था, जिस समय मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, और 2014 में जो था वो चुनाव जीते थे पूर्व विधायक राजकुमार यादव। ये किसी से छिपी हुई नहीं है कि जिस समय विधानसभा का चुनाव हुआ था और राजकुमार यादव भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, जो उस समय आ करके बाबूलाल मरांडी को हरा करके 2014 में राजकुमार यादव चुनाव जीते। सरकार सिर्फ विधानसभा राजधनवार में थी विधायक की, लेकिन केंद्र में भाजपा का सरकार था, जिसके बाद भी मुख्यमंत्री रघुवर दास से राजनीतिक पकड़, व्यक्तिगत संपर्क रहने के कारण धनवार विधानसभा में राजकुमार यादव के कार्यकाल में 2014 में विकास की लड़ी लग गई। आपको बता दें कि पावर ग्रिड का काम हो या पुल पुलिया का काम हो, शिक्षा व्यवस्था से लेकर के क्षेत्र में कई ऐसे कार्य हैं पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, जहां पे राजकुमार यादव के शिलान्यास पत्र देखने को मिल जाएगा। ये आप समझ सकते हैं कि उस समय राजनीतिक सरगर्मी किस प्रकार की होगी। विधानसभा में सिर्फ राजकुमार यादव का एक सीट और केंद्र में भाजपा की सरकार, लेकिन उसके बाद भी रघुवर दास माननीय मुख्यमंत्री से राजकुमार यादव का व्यक्तिगत संपर्क राजधनवार विधानसभा तीसरी गामा एवं राजधनवार के विकास के लिए कारगर साबित हुई, सकारात्मक साबित हुआ। अब आपको बता दें कि यह जो विकास की समीकरण है, इसकी गति को तेज करने में राजकुमार यादव का अहम भूमिका रहा है। 2019 के बाद सरकार बदली, विधायक बदले और क्षेत्र हाशियों पर है। जी हाँ, 2019 में जब चुनाव हुआ तो राजकुमार यादव को चुनाव हराकर बाबूलाल मरांडी ने चुनाव जीता। बाबूलाल मरांडी यूं तो झाविमो के नेता थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भाजपा में अपने पार्टी का विलय कर दिए। रघुवर दास मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक माननीय बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक मतभेद और अनबन को उस समय सब लोग समझ रहे थे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो लड़ रहे थे और उस समय सरकार रघुवर दास की थी और वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये सभी लोग जानते थे कि रघुवर दास भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री हम रहे और बाबूलाल जी भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री हम बने। स्थिति ये आई 2019 में बाबूलाल मरांडी चुनाव जीते और सरकार केंद्र मतलब राज्य में झारखंड सरकार में माननीय हेमंत सोरेन की सरकार बनी और विकास की गति धीमी हो गई, क्योंकि हेमंत सोरेन से बाबूलाल मरांडी जी आज तक विकास की बात ही नहीं करते हैं, विधानसभा में कोई बात ही नहीं करते हैं, जिस कारण से क्षेत्र का विकास हाशिए और धकेले पे चला गया। विकास की पहिया रुक गई। रघुवर कार्यकाल में शुरू हुआ
ग्रिड का ट्रांसमिशन लाइन का काम फॉरेस्ट विभाग की एनओसी के अभाव में ठप पड़ा रहा। 5 साल तक फाइल दफ्तर में पड़ी रही और जनता की उम्मीद टिकी रही कि कब एनओसी चालू होगा, कब हम लोगों को 24 घंटा बिजली मिलेगा। अब आंदोलन और पैरवी दोनों पक्षों का दावा। बाबूलाल मरांडी जी एक तरफ अलग दावा कर रहे हैं कि एनओसी दिलाने का काम हमने किया है, वहीं पूर्व विधायक राजकुमार यादव कह रहे हैं कि सड़क से लेकर सदन तक हमने आवाज उठाई, आंदोलन हमने किया। इसी बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी का भी बयान आता है कि इस एनओसी को क्लियर करवाने में हमारा योगदान है। अब जनता तय करेगी चुनाव के समय, जनता चाहेगी कि कौन हमारे क्षेत्र के लिए काम किया है, कौन हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है, कौन हमारे पंचायत स्तर पर विकास को लाने का काम किया है, वार्ड स्तर पर विकास को लाने का काम किया है, ये जनता तय करेगी। मैं आज पावर ग्रिड हाउस से बहुत उत्साहित होकर इस खबर को दिखा रहा हूं, क्योंकि श्रेय किसी का भी जाए, हम लोग को बिजली मिलनी चाहिए। जनता का ही कहना है, श्रेय किसी को भी जाए, और लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया में जनता इसका निर्णय करेगी। आपको बता दें, एनओसी मिलने से भाकपा माले ने भाजपा नेताओं ने कटघरे में खड़ा कर दिया। भाकपा माले अलग दावा कर रही है और भाजपा सरकार अलग दावा कर रही है। बाबूलाल मरांडी और सांसद अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री चुप्पी साधे बैठे थे। राजकुमार यादव का कहना था कि जब हम लोगों ने आंदोलन किया तब जाकर के बिजली विभाग ने एवं वन विभाग को एनओसी देकर के इस मामले का निदान किया और एनओसी प्राप्त हुआ ग्रिड हाउस को। वहीं भाजपा ने पलटवार किया कि राज्य में हेमंत की राजनीतिक कारणों के कारण फाइल लटकी रही। भाजपा सरकार, बाबूलाल मरांडी जी एवं अन्य मंत्रियों ने कहा कि केंद्र में, राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, जिस कारण से हम लोगों का बात कोई नहीं सुनता है और हम लोगों का जो फाइल है उसे लटका दिया गया था। राजनीतिक कारण था जिसके कारण से कार्य पूरा नहीं हो पाया। दूसरी तरफ पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने आंदोलन की राह पकड़ी और सड़क से लेकर सदन तक दबाव बनाया। जुलाई 2025 में 6 दिनों तक आंदोलन किया और लगातार तेज बरसात में आंदोलन चलते रहा और सड़क से सदन तक आवाज गूंजी, तब जाकर के एनओसी प्राप्त हुआ। ये राजकुमार यादव का कहना है। विभाग के द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया, सरकार ने एनओसी जारी किया। अब जनता और बेनाम नेताओं का, जो भी नेता दावा कर रहे हैं, इसका निर्णय जनता करेगी। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बताएंगे कि इसका श्रेय किसे जाना चाहिए। एनओसी मिलते ही क्षेत्र में खुशी है। लोग मानते हैं कि ग्रिड से बिजली की आपूर्ति स्थिति में बेहतर होगा, उद्योग गतिविधि की राह खुलेगी, क्षेत्र में विकास का कार्य होगा। भाजपा और माले दोनों श्रेय लेने में मशगूल हैं। दोनों नेता अपना श्रेय बटोरने में मशगूल हैं। राजकुमार यादव कह रहे हैं कि हमने करवाया है और बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि हमने करवाया है। अब जनता तय करती है। देवतुल्य जनता, धनवार की जनता, गांवा की जनता, गदर की जनता, जिसे इस बिजली का लाभ मिलेगा वो तय करेगी कि इसको किसने करवाया है। जनता का साफ मानना है कि नेताओं का ग्रिड लड़ाई लड़ने की है। हम तो सिर्फ चाहिए कि ग्रिड पावर चालू होना चाहिए और हमें समय से बिजली मिले। हमें बिजली का फायदा चाहिए, हमें बिजली संकट नहीं चाहिए। गद्दर पावर ग्रिड एनओसी की कहानी महज एक सरकारी मंजूरी का मामला नहीं है, बल्कि इस बात का कहना है कि विकास की हर योजना राजनीतिक गणित एवं व्यक्तिगत समीकरण में फंस जाता है। आप समझ सकते हैं कि जिस समय रघुवर दास की सरकार थी उस समय विधायक राजकुमार यादव बने। राजकुमार यादव 1 सीट, भाजपा की सरकार, लेकिन राजनीतिक समीकरण देखिए कि राजकुमार यादव भाजपा से कितना काम धनवार में लेकर के आए और गांवा में, पिहरा में, मालडा में, राजधनवार में, तिसरी में, हर जगह पुल पुलिया देखने को मिला। राजकुमार यादव के समय में छोटा छोटा जितना पुल का निर्माण हुआ है, सड़क का निर्माण हुआ है, बलहारा से लेकर के अन्य जगहों पर, निमाडी में, अन्य जगहों पर जो भी काम हुआ है, शिलान्यास पर एक एक बस्ती में देखने को मिला राजकुमार यादव का नाम का। आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक समीकरण बनने पर अगर आपका मुख्यमंत्री सुनता है और आप विधायक हैं और आपका मुख्यमंत्री सुन रहा है तो समझिए क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। लेकिन आज हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में है और हमारे क्षेत्र का कमान माननीय बाबूलाल मरांडी जी संभाल रहे हैं और क्षेत्र का कोई भी फाइल लटक रहा है विधानसभा में जाकर के, दफ्तरों का चक्कर काट रहा है, क्षेत्र का विकास का कार्य रुक गया है। मतलब हमारा राजधनवार राजनीति का शिकार हो गया है। जब पूर्व वर्तमान विधायक माननीय बाबूलाल मरांडी जी से इसके बारे में बात की जाती है तो बाबूलाल मरांडी जी कहते हैं कि मैं पूरा प्रयास करता हूं लेकिन मुख्यमंत्री हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। अब समझ सकते हैं कि राजनीतिक दबाव, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय बाबूलाल मरांडी भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और थोड़ी
सी राजनीतिक चपेट की वजह से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और आज हेमंत सोरेन की सरकार है और हेमंत सोरेन की बात नहीं सुनता। डायरेक्ट बाबूलाल मरांडी निशाना साधते हेमंत सोरेन पे। जब भी विकास का मुद्दा आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पलायन, महिला सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा पे जब भी बात आती है तो बाबूलाल मरांडी कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। तो सरकार आपका राज्य में नहीं है, आप क्षेत्र के विधानसभा के विधायक हैं। अब लोकतंत्र का असली श्रेय किसको जाना है, जनता तय करेगी। आपको बता दें कि राजनीतिक बॉन्डिंग नहीं बनने के कारण आज क्षेत्र का विकास थम गया है। आज ग्रीड हाउस को जो है वो एनओसी मिल गया है। एनओसी मिलने के बाद पूरे गांव प्रखंड के क्षेत्रवासियों में उत्साह का लहर है। सभी को अब 24 घंटा लाइन मिलेगा, 10 मेगावाट लाइन मिलेगा। जो 18 किलोमीटर 58 खंबे का मामला लटका हुआ था वो क्लियर हो गया है। क्षेत्रवासी काफी खुशी में है और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सभी नेता अपना वीडियो डाल करके श्रेय बटोरने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के डालने के बाद असली श्रेय का हकदार कौन है? माननीय बाबूलाल मरांडी जी हैं या पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी हैं या झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनवार विधानसभा के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी हैं या क्षेत्र की जनता है? ये आप लोग तय करेंगे, हमारे दर्शक तय करेंगे। हमारा ये वीडियो डालने का बस एक ही मकसद है। ये क्षेत्र काफी उत्साहित है। बिजली विभाग के एनओसी मिलने से लोगों को बिजली का लाभ मिलेगा। अब लोकतंत्र में चुनाव में जनता तय करेगी कि क्षेत्र में विकास का काम कौन किया है, पूर्व विधायक किए हैं कि वर्तमान विधायक कर रहे हैं कि निजामुद्दीन जी किए हैं। ये जनता का निर्णय रहेगा और ये जनता चाहेगी। धन्यवाद, प्रणाम, जोहार।